हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र पटले लेकर आया हूं आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स अलजेब्रा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मतलब होता है जिसकी दो बाजुएं सेम हो, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। एंड वेरिएबल्स, एक और वर्ड देखेंगे आप यहां पर, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दुकान जाए तो आप देखेंगे एक पेन मांगेंगे दुकान वाले से, तो वो कहेगा एक पेन 5 रुपए का है, वहीं दूसरा पेन 10 रुपए का है और तीसरा पेन 100 रुपए का है। तो यहां पर आपने देखा एक ही पेन की जो कीमत है वो है 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए। तो यहां पर जो प्राइस है वो क्या हो रही है, वैरी हो रही है। तो यही है आपका वेरिएबल। जो नंबर हमें पता नहीं होता उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो बच्चों, इक्वेशन में जब आपके पास दो वेरिएबल होते हैं x और y, यूजुअली हम x और y ये ही वेरिएबल यूज करते हैं, बट इनके अलावा भी लेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखा हमने, जब दो वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन में और उनकी डिग्री, उनका पावर अगर वो 1 होता है, सो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? सबसे पहले एक बार और देखते हैं। द इक्वेशन हैविंग two variables with degree 1 is called as linear equation. Got it? Very good. आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तीन चीजें। सबसे पहला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले ये जो दो अननोन वैल्यूज हैं इन्हें कैसे पता करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग, टू प्लॉट द ग्राफ। जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, उनको हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। ये एक लाइन फॉर्म करते हैं, हर एक इक्वेशन एक लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, सो वी विल स्टडी टू प्लॉट द ग्राफ। और तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों? सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। तो हम लोग पता करेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे पता करना है। सो वैल्यू पता करने के हमारे पास है 4 तरीके। कितने तरीके? 4 तरीके। सबसे पहला तरीका है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, वो है इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो पहला तरीका है साइमल्टेनियसली सॉल्व द इक्वेशन। नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। इसके बाद आता है बच्चों क्रैमर्स रूल। एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने हमें एक तरीका बताया जिसे हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। और लास्ट आएगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट ईयर आपने साइमल्टेनियसली और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों तरीके आपने सीखे हैं। फिर भी हम एक बार शॉर्ट में समझते हैं साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, बिकॉज कॉन्सेप्ट से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इजीली सॉल्व होंगे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए, आपको वैल्यू निकालने के लिए टू वेरिएबल्स में यहां पर इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी आपको इक्वेशन लगेगी बच्चों। जैसे 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वहां देखेंगे आपकी एक ही इक्वेशन दी होती थी, तब आप x की या तो फिर y जो अगर इक्वेशन में दिया है उसकी वैल्यू पता कर पाते हैं। वहीं आप देखेंगे कि 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा टू वेरिएबल्स, तो वहां पर आपको 2 इक्वेशन लगेगी, बिकॉज वहां पे वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल है, इस वजह से वहां इक्वेशन 2 लगेगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वहीं आप 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे कि अगर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो वहां पर आपको 3 इक्वेशन चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो समझते हैं हम लोग
एक्सरसाइज 1.1 में किस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। सबसे पहले बच्चों पहला स्टेप होगा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करने में, आप कोई भी एक वेरिएबल, जो दो वेरिएबल है उसमें से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल शुड बी सेम, शुड बी सेम। सेकेंड तरीका रहेगा बच्चों, उस सेम वेरिएबल का साइन जो है, साइन अगर डिफरेंट है तो हम ऐड करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे, और साइन अगर सेम है तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों। और तीसरा तरीका है, जब यहां पर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो हमें उस वेरिएबल की, एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है, दूसरे वेरिएबल की जो हमने सेम किया है वो वहां कैंसिल हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल हमको पता चल जाएगा, उसे हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट वन वेरिएबल इन स्मॉलेस्ट इक्वेशन, जो सबसे छोटी इक्वेशन होगी उसमें पुट करना है। इससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, वो आपसे बन जाएगा। तो बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 1.1 डिवाइड होता है 4 टाइप के क्वेश्चन में। पहला जो क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन ये सिमिलर काइंड के हैं, जिसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, 2 क्वेश्चन आप लगाएंगे। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक ही प्रकार का सवाल है जिसको मैं करना सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सॉल्व करना आज सीखेंगे। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं 3 पॉइंट जिस पर हमको काम करना है, जिसकी मदद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला पॉइंट है, किसी भी एक वेरिएबल का, 2 वेरिएबल होते हैं उसमें से कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें बच्चों सेम करना है। सेम करने के बाद देखना है उसका साइन सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट है तो उन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, और तब हमको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है और उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं एक स्मॉलेस्ट इक्वेशन में। एग्जांपल से समझते हैं। पहला इक्वेशन जो है हमारे पास वो है फर्स्ट इक्वेशन 3a + 5b = 26, और दूसरा इक्वेशन है बच्चों a + 5b = 22। तो अभी मैंने बोला था यहां पर चेक करना है आपको कि कोई वेरिएबल सेम है क्या। तो यहां पर देखो a जो है ये 3 बार है, यहां पर a 1 बार है, इनका कोएफिशिएंट इसका 3 है और इसका 1 है। वहीं यहां देखा तो 5b और 5b, तो इक्वेशन में वेरिएबल हमें जो एक वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम मिल गया। तो पहला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है, ये आसान सवाल है, यहां पर ऑलरेडी कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। तो यहां पर अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। साइन देखेंगे बच्चों, साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट भी किससे करना है? छोटे नंबर को बड़े में से। तो यहां पर सीधे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा बच्चों? 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 2a। और 5b - 5b, 5b में से 5b चला गया तो कुछ बचेगा क्या? बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद देखते हैं 26 में से जब 22 चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास 4। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दोनों तरफ अगर सेम ऑपरेशन होते हैं तो वो हो जाते हैं कैंसल। यहां 2a है और इधर 4 है, तो ऐसे वक्त में 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और हमें a की वैल्यू मिल गई बच्चों 2। नाउ अब हमारा सेकेंड स्टेप हो चुका है। नाउ वी विल पुट a = 2 इन स्मॉलेस्ट इक्वेशन। 26 छोटा है या 22 छोटा है बच्चों? वेरी गुड, 22। 22 सही है, इसलिए यहां पर हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ
a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। नंबर एक तरफ, नंबर हमेशा एक तरफ होते हैं, वेरिएबल एक तरफ, तो साइड चेंज तो साइन चेंज, 22 माइनस 2 ये जो नंबर है दूसरी तरफ जाएगा और इधर बच जाएगा 5b। 22 माइनस 2 20। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दोनों तरफ आपको फिर से क्या दिख रहा है 5 का टेबल, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो यहां पर बच्चों b की वैल्यू आ गई 4। नाउ देयरफॉर द सॉल्यूशन, हमें वैल्यू मिल चुकी है a की भी और b की भी। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन is a comma b that is 2 comma 4। a की वैल्यू हमारी 2 आई थी और b की वैल्यू है 4। देयरफॉर ये रहा बच्चों हमारा आंसर। वैल्यू निकल चुकी है a और b की। अब देखते हैं हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन। आपको इससे मिलता जुलता सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यहां पर भी देखें बच्चों, यहां पर वेरिएबल जो है 2x, इसका कोएफिशिएंट सेम है और साइन सेम है। साइन सेम है तो क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह सवाल है, आपको ट्राई करना है। देखते हैं दूसरा सवाल। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इन क्वेश्चन में आपको एक सिमिलैरिटी देखने में आएगी, जो कि है ना इनका एक वेरिएबल सेम है, जैसे कि ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, वैसे ही आप दूसरे वेरिएबल में देखोगे वो भी सेम नहीं है। तो इसमें बच्चों बहुत ही आसान है, आप देखेंगे जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बोलो या तो इजी तरीका बोलो, यही रहेगा। सो बच्चों देखते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन, बाकी आपको 2nd और 5th खुद से अटेम्प्ट लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखा हमने पहला जो वेरिएबल है m, इसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, और जो दूसरा वेरिएबल है n, इसके भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, आप m को सॉल्व करें या तो हो सकता है आप n को लें और इसको हमें क्या करना है, सेम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हमने 1 लिया, 1 को हम 5 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5 कर, या तो फिर इस जो n है इसको हम 6 बना सकते हैं, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, लेकिन हमको एक ही यूज करना है, तो वी विल ट्राई। हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5m, 5m जा 5m, और माइनस 5 6 जा 30n, और यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 7 जा 35। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। बच्चों अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपका एक वेरिएबल सेम आ गया, तो वी हैव डन विद द स्टेप 1। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। ये दोनों जो वेरिएबल हमने सेम किए हैं, इनका साइन सेम है। अगर सेम है तो क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। देयरफॉर नाउ सब्ट्रैक्ट, छोटी इक्वेशन 19 बड़ा होता है और माइनस 35 छोटा होता है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1। माइनस करेंगे बच्चों, 5m में से 5m चले गए, कुछ बचा, गुड, नहीं बचा। अब इसके बाद माइनस 3n में से ये माइनस 3n में से माइनस करना है हमको, और माइनस 30n, तो माइनस होगा क्या बच्चों, नहीं, ये चेंज हो जाएगा प्लस साइन में। आगे बढ़ते हैं इस तरफ, 19 में से हमको माइनस करने हैं माइनस 35, तो ये भी चेंज हो जाएगा प्लस में। देखते हैं बच्चों, 3n ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, माइनस 3n प्लस 30n, तो ये 30 प्लस है, ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 में से 3 गए, 27n, और साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि है प्लस। यहां पर बच्चों, यहां पर भी प्लस हो जाएगा,
ये भी प्लस और 19 भी प्लस, तो दोनों का नंबर का हो जाएगा यहां पर एडिशन। 35 प्लस 10 45, और 45 में 9 मिलाएंगे तो 45 प्लस 9 ये मिल जाएगा आपको 54। सो स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं आप 27 एंड 54। तो हमें 27 का टेबल नहीं आता, तो यहां पर लगाएंगे एक छोटी सी ट्रिक। 7 टूजा होता है बच्चों 14, तो यहां से हमको आइडिया लगता है 27 टूजा हो जाएगा 54। सो n की वैल्यू मिल गई बच्चों 2। यहां पर हमने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डू द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम करेंगे पुट n इक्वल्स टू 2 इन स्मॉलेस्ट इक्वेशन है हमारे पास, सबसे छोटी इक्वेशन है 2, तो यहां 2 में पुट कर देंगे। m माइनस 6n के बदले आ जाएगा बच्चों 2 माइनस 7। अब यहां 6 2 जा 12 जो कि है -12 जब उधर जाएगा बच्चों साइड चेंज तो साइन चेंज, यहां हो जाएगा -7, ये -12 इधर आकर +12, और इधर बच जाएगा m। 12 माइनस 7 बच्चों हो जाएगा 5, और ये मिल गया आपको m। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन दैट इज m n इज 5,2। तो यहां पर बच्चों आपको m और n दोनों की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, आपको सेकंड और फिफ्थ सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों यहां पर देखो डिवीजन में आपको 3 दिख रहा है और डिवीजन में आपको 4 दिख रहा है। जब भी आपको ऐसे सवाल देखें जिसमें डिवीजन हो तो इस टाइप के इक्वेशन को आप करेंगे मल्टीप्लाई उसी नंबर से। देखो यहां पर हम करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 हो जाएगा कैंसल, और ये बच जाएगा x1 जा x। ठीक है, और यहां पर इसे भी जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3y इक्वल्स टू, यहां भी 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसल और बच जाएगा 10। ये मिल गई आपको इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 4, तो यहां मिलेगा बच्चों 4 2 जा 8x, और 4 से जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 हो जाएगा कैंसल, y1 जा y। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 कैंसल हो जाएगा और बच जाएगा 11। ये बन जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहां पर आपको 2 नई इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, तो यहां पर हम ये जो x है इसको 8 बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या इस y को बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप कौन सा चूज करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से? तो हमेशा छोटा नंबर चूज करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, और ये चेंज हो जाएगा 3 8 जा 24x प्लस 3y जा 3y, 3 11 जा 33। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब गौर से देखो बच्चों, यहां पर 3y, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हां फिर से देखते हैं। यहां पर दोनों जगह पर आपका एक वेरिएबल सेम हो चुका है जिसका कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। हमेशा हम छोटे नंबर को बड़े में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों क्या मिलेगा, 24 में से 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 23x, और 3y में से 3y माइनस करेंगे तो हो जाएगा कैंसल और हो जाएगा 0। फिर 33 में से 10 माइनस किया तो बच गया बच्चों 23। दोनों तरफ आपको 23 दिख रहा है, 23 1 जा 23, देयरफॉर x इक्वल्स टू मिल गया बच्चों 1। नाउ उसके बाद लास्ट स्टेप करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 1 इन
सबसे छोटी इक्वेशन यहां पर फिर से आपको कौन सी दिख रही है? बिल्कुल आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 1 + 3y इक्वल्स टू 10। नंबर एक तरफ हो जाएगा बच्चों, उस तरफ जाएगा नंबर, साइड चेंज तो साइन चेंज, ये हो जाएगा -1 और बन जाएगा 9। यहां रह गया आपके पास 3y दोनों तरफ आपको दिख रही है 3 की टेबल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो यहां पर बच्चों मिल गया y = 3। इस तरीके से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन is x, y equals to 1, 3। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सो इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 7th और 8th सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये दोनों इक्वेशन में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। x का जो कोएफिशिएंट है वो यहां पर y के पास आ गया और y का जो कोएफिशिएंट है वो यहां पर x के पास आ गया। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं बच्चों, तो यहां पर एक तरीका याद रखना है इन दोनों का। हम करेंगे यहां पर एक बार इक्वेशंस को ऐड और एक बार करेंगे सबट्रैक्ट। याद रखना बच्चों, एक बार हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं यहां पर बच्चों, वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ऐड करेंगे तो 99 में जब ये एक मिलाया बच्चों हो जाएगा 100 और 100 ये बचा, तो ये हो जाएंगे 200x। उसी तरीके से 101 + 99 ये हो जाएगा 200y। यहां पर बच्चों ऐड करेंगे, यहां से 1 निकालकर हम इधर ले गए तो हो गया 500 और ये 500 जो कि हो जाएगा 1000। दोनों तरफ आपको 200 कॉमन दिख रहा है, 200 हमने कॉमन निकाल लिया तो बच गया x + y = 1000। दोनों तरफ बच्चों 100 का टेबल दिख रहा है, 100 × 2 = 200, 100 × 10 = 1000। तो यहां पर फिर 2 का टेबल दिख रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो यहां पर इक्वेशन चेंज हो गई, x + y = 5। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। और अब करेंगे यहां पर सबट्रैक्ट बच्चों हमको करना है छोटे इक्वेशन को बड़े में से। सो छोटा है आपके पास 1 from 2, सबट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। यहां से 99 माइनस हुए तो बच्चों बचा आपके पास 2x, और 99 में 101 माइनस हुए तो यहां आ जाएगा 2y। बट क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज माइनस साइन। फिर 501 में से 499 माइनस होंगे तो बच्चों फिर से बच जाएगा 2। अब आप देखेंगे कि यहां दोनों जगह 2 कॉमन है तो 2 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, x - y = यहां आ गया 2। दोनों तरफ 2 का टेबल दिख रहा है, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2। देयरफॉर यहां मिली x - y = 1। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में दोनों में आपका y का जो वेरिएबल है वो भी सेम है और x का वेरिएबल है वो भी सेम है। x वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम, y का भी कोएफिशिएंट सेम। तो ऐसे वक्त में आप ऐड भी कर सकते हो इनको और सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो हम करेंगे एडिशन, क्योंकि एडिशन आसान होता है। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड नंबर 4। ऐड करेंगे बच्चों x + x 2x और y + माइनस होता है, y में से y माइनस हुआ तो वेरी गुड 0 कट जाएगा, नहीं लिखेंगे। 5 + 1 दैट इज 6। यहां दोनों तरफ आपको 2 का टेबल दिख रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। देयरफॉर x की वैल्यू मिल गई बच्चों 3। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन। सबसे छोटी इक्वेशन मिल रही है आपको 4, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर हो जाएगा 3 - y = 1।
वेरिएबल को हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं तो उस तरफ लेकर जाएंगे और नंबर आ जाएगा इस तरफ, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो y इधर आएगा, हो जाएगा पॉजिटिव 3 - 1 दैट इज 2। तो बच्चों ये सवाल भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन is x, y is equals to 3, 2। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आप 8 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।